If the two-layered Earth model, the value of seismic velocity and density of the first and second layers respectively are 4000 meter per second is the velocity for the first medium and density is 2500 kilometer per meter cube, and velocity of second medium is 4500 meter per second and density is 2600 kilogram per meter cube. Find the acoustic impedance of the first layer in SI unit at normal incidence, and the second is transmission coefficient of the wave at normal incidence at the boundary between first and second layer. So basically इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है पहले दो लेयर के मॉडल के लिए पहले लेयर का डेंसिटी एंड वेलोसिटी और दूसरे लेयर के लिए डेंसिटी एंड वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या बात फाइंड करना है, पहले में फाइंड करना है कि एकॉस्टिक इम्पिडेंस पहले लेयर का। तो बेसिकली एकॉस्टिक इम्पिडेंस डिफाइंड होता है किसी भी लेयर के लिए डेंसिटी इनटू वेलोसिटी से। तो सिंपली एकॉस्टिक इम्पिडेंस का फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो फर्स्ट लेयर के लिए एकॉस्टिक इम्पिडेंस हो जाएगा फर्स्ट लेयर का वेलोसिटी इनटू फर्स्ट लेयर की डेंसिटी, जो कि वेलोसिटी है 4000 मीटर पर सेकंड यहाँ पे और डेंसिटी है 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁷ आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ फॉर अ वेव एट नॉर्मल इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेयर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लेयर की बाउंड्री पे जो हमारा नॉर्मल इंसिडेंस जब हो रहा है वेव, तो उस केस में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल लेंगे सबसे पहले। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है ρ2v2 माइनस ρ1v1 डिवाइडेड बाई ρ2v2 प्लस ρ1v1। सो इससे हम निकाल लेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होगा हमारा 0.0783 और सम ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ से हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू को 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट करेंगे तो हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया तीनों प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम था एकॉस्टिक इम्पिडेंस का, दूसरा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसे निकालना है ये हमें पता चल गया, और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि दिए गए टू लेयर्स में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट कर लिया, उसको 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट करेंगे तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए। एक प्रॉब्लम और पूछ सकता है रिफ्लेक्टेड एनर्जी का फार्मूला और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम। सो बेसिकली रिफ्लेक्टेड एनर्जी के लिए ρ2v2 माइनस ρ1v1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ρ2v2 प्लस ρ1v1 का होल स्क्वायर, यानी रिफ्लेक्टेड एनर्जी होगा जो हमारा वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का स्क्वायर यहाँ पे है। उसी तरीके से ट्रांसमिटेड एनर्जी जो होगा 4 इंटू ρ1v1 इंटू ρ2v2 डिवाइडेड बाई ρ2v2 प्लस ρ1v1 का होल स्क्वायर, और दोनों का सम अप जो होगा रिफ्लेक्टेड एनर्जी एंड ट्रांसमिटेड एनर्जी वो 1 होगा। तो ये आगे के दो प्रॉब्लम है वो आपके लिए हैं। पहला ये है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का सम 1 होता है, ये ट्रू है या फॉल्स कमेंट ज़रूर करिएगा। और दूसरा है फिलिंग द ब्लैंक्स की सम ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी एंड ट्रांसमिटेड एनर्जी क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।